ओम शांति। 26 जुलाई 2020 की अव्यक्त मुरली। आइए सबसे पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, लेकिन आप रूहानी सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि ना सिर्फ अब के विजयी हैं, लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हुई पड़ी है। सभी अब मधुबन निवासी हो। परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है, वो तो सेवा स्थान है। सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहे। सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। आइए अब सुनते हैं आज की मुरली से चुने हुए अव्यक्त महावाक्य। आज बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंच ते ऊंच स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़ी ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए, कारण कुछ भी हो उस कारण का निवारण करो। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना बैठना सबको अच्छा लगता है, तो लक्ष्य रखो। प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त रहना है। आप बच्चे बाहर के रूप में भल साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाती, क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ जीवन की पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। रूहानी पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। आज की मुरली का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा
श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। विस्तार है, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। आज का स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। ओम शांति।